अदालत बानी पीटीआई को रिहा करे तो कोई मसला नहीं होगा, फैसला अदालतों ने करना है। बिलावल भुट्टो का स्काई न्यूज को इंटरव्यू, कहा जमानत बानी पीटीआई का हक है, जाती तौर पर चैलेंज नहीं करूंगा। उम्मीद है ना ही मेरी जमात की जानिब से भी ऐसा होगा। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। हमने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की बात की। दोनों जौहरी ममालिक के दरमियान बहरान के हल के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर ही निकलता है। बरतानवी थिंक टैंक से खिताब में कहा, मसला कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। पाक भारत हालिया तनाज़े के बाद दुनिया आज पहले से ज्यादा गैर महफूज है। खित्ते में एटमी जंग का खतरा है। अमन पाकिस्तान और भारत दोनों के मफाद में है। एक करोड़ नौकरियों के नारों के हक में नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, कल बताऊंगा कमजोर तबके को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। तारीख में पहली बार ईद पर इक्तिसादी सर्वे जारी। वजीर खजाना ने कहा, मईशत में बतदरीज बेहतरी आने लगी, दुरुस्त समत में जा रहे हैं। रवा माली साल मईशत की शरह नमू 2.7% रही। महंगाई में इजाफे की शरह रिकॉर्ड कम हुई। शरह सूद 22 से गिरकर 11% पर आ गई। लीकेज नहीं रोकेंगे तो मुआशी निजाम बेहतर कैसे होगा। सबसे पहले मसाइल को जड़ से उखाड़ना है। IMF प्रोग्राम का मकसद पायदार मुआशी इस्तेहकाम है। इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। अगर मैं करंट अकाउंट जुलाई से अप्रैल एट अ सरप्लस ऑफ $1.9 बिलियन, एक्सपोर्ट्स की 7% का जो इजाफा है, IT एक्सपोर्ट $3.1 बिलियन, बिग जंप, इंपोर्ट्स बढ़ी हैं तकरीबन 12% से। रेमिटेंसेस ये 37 और 38 बिलियन होंगी। 26% हमारा इजाफा हुआ जुलाई टू मई इन टर्म्स ऑफ आवर रेवेन्यू कलेक्शन। करंट अकाउंट सरप्लस तकरीबन $2 अरब हो गया। 2 साल में तरसीलात ज़र में $10 अरब इजाफा हुआ। टैक्स फाइलर की तादाद दुगनी हो गई। टैक्स वसूली में 26% इजाफा हुआ। GDP के तनासब से टैक्स वसूली 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, गाड़ियों की सनत में 40, खदमात में 2.9, फूड सर्विसेज में 2.1, ज़राअत में 0.6% इजाफा हुआ। बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% से कम रही। तामीराती शोबे में 6.6% इजाफा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई। तवानाई सेक्टर इस्लाहात से रिकवरी तारीखी रही। 43 वजारतों और 400 मुल्का इदारों में मुलाजमीन की तादाद कम करेंगे। पास्को करप्शन का गढ़ था, इसे खत्म करने जा रहे हैं। फूड स्टोरेज से आढ़ती का किरदार खत्म कर दिया जाएगा। किसान को बेहतर कीमत मिलेगी। विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ हुकूमत बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास दोपहर 4 बजे तलब कर लिया गया। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल कौमी असम्बली में पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। ज़राए का कहना है, पेंशन में भी 7.5 से 10% तक इजाफा हो सकता है। बजट का हजम 17,800 अरब रुपए होगा। बजट खसारा 6,000 अरब से ज्यादा का होगा। बजट में कार्बन टैक्स लगेगा। बिजली और गैस के निर्ख भी बढ़ाए जाएंगे। कैश पर खरीदारी और लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इनकलाबी इकदाम तजवीज़ कर दिए गए। बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां। बड़ी कंपनियों को एडिशनल कस्टम ड्यूटी या रेगुलेटरी ड्यूटीज में भी बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। प्रॉपर्टी के लेन देन पर विदहोल्डिंग टैक्स को खत्म किया जा सकता है। कैपिटल गेन टैक्स की शरह 15 से बढ़ाकर 40% तक रखने की तजवीज। 850 सीसी गाड़ी पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफा हो सकता है। 3500 से जायद दरामदी अशिया और खाम माल पर टैक्स और ड्यूटीज कम की जा सकती हैं।
3 सालों में जो लोग हैं वो 3 करोड़ लोग जो है खतरे गुर्बत से नीचे चले जाते हैं, और ये हमें दिखा रहे हैं कि ये मुल्क को संवारने के लिए आए थे, ये मुल्क को बेहतर करने के लिए आए थे। गुर्बत बढ़ी है तो किस मुंह से महंगाई कम होने का दावा किया जा रहा है? पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है करोड़ों लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। 3 साल में 30 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। टिकट और वीजे महंगे ना होते तो पूरा मुल्क बाहर जा चुका होता। माल, मवेशी और गधों के ग्रोथ रेट दिखाकर तरक्की का दावा किया जा रहा है। रिकॉर्ड सतह पर महंगाई की शरह नीचे आई, पॉलिसी रेट आधा हुआ है, टैक्स की वसूली में इजाफा हुआ, रिजर्व्स में इजाफा हुआ, करंट अकाउंट सरप्लस हुआ इस साल में, खसारों को भी कंट्रोल किया, IMF का प्रोग्राम भी साथ चलाया, मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए, मईशत को आगे भी लेके जाना और इस स्टेबिलिटी को भी प्रिजर्व करना है। इक्तिसादी सर्वे पर ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। वजीर मुमलकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा महंगाई की शरह रिकॉर्ड सतह पर नीचे आई, हुकूमत ने मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात की। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, बजट में अवाम को रिलीफ देना होगा। मिर्जा इख्तियार बेग का कहना है एक्सपोर्ट और तरसीलाते ज़र में इजाफा करके ज़र मुबादला ज़खायर को बढ़ाना होगा। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा चाहते हैं हुकूमत 15 साल की पॉलिसी बनाए, हमें लोगों को सहूलत देना होगी कि वो अपना घर बना सकें। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद का कहना है सनतें सबसे ज्यादा 60% टैक्स देती हैं, हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज को मराद दे। तनख्वाहदार अफराद के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स शरह 20% तक होनी चाहिए। टैक्स फाइलर पर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विद होल्डिंग टैक्स वापस दिया जाए। साबिक विफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं इक्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात की क़यादत में तरक्की का रोड मैप नागुज़ीर है। सनतकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। एक मुस्तकिल 5 साला सनती और बरामदी पॉलिसी जरूरी है। सुपर टैक्स सिर्फ उन कॉरपोरेशंस पर लगाया जाए जिनका मुनाफा 10 अरब रुपए से जायद है। बजट में वजीर आजम ऑफिस की तज़ीनो आराइश के लिए 6.5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज है। दस्तावेज के मुताबिक वजीर आजम स्टाफ कॉलोनी में इजाफी सहूलतों की फराहमी के लिए 5.5 करोड़, मिनिस्टर्स एनक्लेव इस्लामाबाद में 12 अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 13 करोड़ 27 लाख रुपए की तजवीज है। इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों की तज़ीनो आराइश के लिए 11 करोड़ और कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स रखने की तजवीज है। अब हम यूके पहुंचे हैं उसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, पाकिस्तान अब भी अमन चाहता है। भारत पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने झूठ बोला कि इस दहशतगर्दी के वाक़या में पाकिस्तान का हाथ था, मगर वजीर आजम साहब ने जब ऑफर किया कि इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन हो, वो नहीं होने दिया। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा के कामयाब दौरे के बाद लंदन पहुंच गया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था और अब भी अमन चाहता है, हम अमन का पैगाम लेकर बताने आए हैं। शेरी रहमान कहती हैं हमारा पैगाम अमन है, खित्ते को गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहते। भारत की बहुतान वाली सियासत खत्म हो गई है। खुरम दस्तगीर बोले भारत ने हर हद पार कर ली है। हिना रब्बानी खैर ने कहा भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। फैसल सब्जवारी बोले जंग से बचना चाहते हैं, बातचीत से मसाइल हल करने होंगे। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक है। सदर आसिफ जरदारी का भारत की बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। कहा भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों मसीहियों को तास्सुब और जुल्म का सामना है। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं से मुलाकात, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। कहा कारकुन हमारी क़ुव्वत है, हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है, तरक्की के लिए काम करना है।
मोदी सरकार में भारतीय सेक्युलरिज्म का ड्रामा भी बेनकाब। सेक्युलरिज्म की दावेदार फौज का चीफ इंतहा पसंद गुरु का चेला निकला। जनरल उपिंदर गुरु राम भद्र आचार्य के आश्रम पहुंचे, माथा टेका। मुसलमानों और सिखों को कुचलने वाली फौज ने असल चेहरा दिखा दिया। ईद के रोज वाघा बॉर्डर पर जवानों की परेड प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन भी जा पहुंचे। एक जवान ने कहा, ईद पर शहरी आते हैं तो लगता है हमारी फैमिली आ गई। एक और जवान का कहना था, ईद पर परेड ज्यादा जारहाना होती है। एक शहरी ने कहा, पड़ोस में देखकर हैरान हूं, 6 जहाज गिरने के बाद इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सदर उमूर हरमैन शरीफैन और चीफ इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस से मुलाकात। शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कुरान मजीद का मुकद्दस नुस्खा बतौर हदिया पेश किया। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की। मुल्क भर में ईद उल अजहा के तीसरे दिन भी कुर्बानी, मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी। मेहमानों की बिरयानी, कबाब, टिक्का बोटी, कोरमा और कड़ाही से खूब खातिर तवाज़ो की जा रही है। ईद की आखिरी छुट्टी पर लोगों ने तफरीही मकामात का रुख किया। बाबूसर टॉप पर भी सयाहों का रश खून खवाओं और खूबसूरत नजारों से लुत्फ उठाया। नवाज साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तौर से सफाई करवाई है। बहुत अच्छा, ऐसा इंतजाम पहले कभी भी हुकूमत में की नहीं देखा। जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने सफाई का इंतजाम बहुत आला किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में क्लीन अप ऑपरेशन जारी। ईद के पहले 2 रोज लाहौर में 35,000 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। सफाई के साथ साथ सड़कों की धुलाई और अर्के गुलाब का छिड़काव भी जारी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सूबे का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन जारी है। पंजाब के तमाम शहरी आलाइशें ना उठाए जाने पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कराची वालों को ईद पर भी पानी की परेशानी। जामा कराची में पानी की पाइपलाइन फिर फट गई। 2 बड़ी पाइपलाइनों में शिगाफ पड़ने से जामा कराची कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता मुकम्मल जेरे आब आ चुका। 3 दिन से पानी जाया हो रहा है। वाटर बोर्ड का अमला गायब। कराची ठट्ठा कौमी शाहराह का जोगी मोड़ सीवरेज के पानी में डूब गया। कायदाबाद के करीब मरकजी सड़क का हिस्सा दरिया का मंजर पेश करने लगा। ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात। कराची माड़ीपुर रोड पर केमिकल के गोदाम में आग लग गई। आतिशज़दगी से दूसरे गोदाम की भी छत गिर गई। आग कई घंटों की जद्दोजहद के बाद बुझाई गई। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक कूलिंग के अमल में 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं। लकी मरवत में कोट कश्मीर के करीब पुलिस और दहशतगर्दों में मुकाबला। 3 दहशतगर्द मारे गए। डीपीओ का कहना है, दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शाहिदुल्लाह ने जामे शहादत नोश किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकार को खिराज अकीदत। कहा, केपी पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। जो पिछले दिनों में हुआ, ने उस वक्त भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मोदी सरकार से गुजारिश करते हैं, करतारपुर साहब का लांगा खोलिए और जो संगतें पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहती हैं उनको पाकिस्तान आने दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने सिख यात्रियों को सहूलतों की फराहमी को तरजीह दी। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं, पाकिस्तान सिखों का दूसरा घर है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बावजूद पाकिस्तान ने अमन का पैगाम दिया, लेकिन भारत ने करतारपुर राहदारी बंद कर दी। भारतीय इक़दामात इंतहाई अफसोसनाक है। ਅਸੀਂ जद तक ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, क्योंकि ਅਸੀਂ ना मुक्के हैं ना मुक्कांगे। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में भारतीय सिफारत खाने के सामने सिखों और कश्मीरियों का एहतजाज। मुकर्ररीन ने कहा, मोदी सरकार ने सिखों और कश्मीरियों पर जिंदगी तंग कर दी है। पाकिस्तान और कनाडा में सिखों के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलव्वस है।
इसराइली फोर्सेस की खुली दहशतगर्दी, फ्रीडम फ्लोटिला को कब्जे में ले लिया, आलमी इमदादी कारकुनों को यरगमाल बना लिया। मेडिलियन कश्ती पर गजा के महसूरीन के लिए इमदादी सामान ले जाया जा रहा था। सहूनी बहरिया ने ड्रोन से सफेद केमिकल छिड़क कर कम्युनिकेशन निजाम जैम कर दिया। कश्ती पर स्वीडन के मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, यूरोपीय पार्लियामेंट की रुकन रेमा हसन और फ्रांस के 6 अफराद समेत 12 एक्टिविस्ट सवार थे। ट्यूनिस और अलजायर से 1800 के करीब समाजी कारकुन भी फलस्तीनियों की मदद के लिए निकल पड़े। इमदादी बसों का काफिला लीबिया और मिस्र से होते हुए रफा बॉर्डर तक जाएगा। काबिल फौज के ताज़ा पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमलों में मजीद 41 फलस्तीनी शहीद हो गए, 400 के करीब जख्मी हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन कवानीन के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। लॉस एंजलिस में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तीसरे रोज भी शदीद झड़पें, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार, पुलिस की मुतादिद गाड़ियां नजरे आतिश। सूरत हाल को काबू करने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात। सदर ट्रंप कहते हैं नेशनल गार्ड्स को अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए भेजा गया। अमेरिकी सदर ट्रंप लड़खड़ा गए, तैयारे की सीढ़ियां चढ़ते हुए ठोकर खाकर तवाज़ुन खो बैठे। वजीर ख़ारजा मार्को रूबियो के कदम भी डगमगाए लेकिन फौरी खुद को संभाल लिया। ये मनाज़िर सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो सारिफीन को साबिक सदर बाइडेन की याद आ गई, जिनके साथ अक्सर इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे। ऑब्वियसली हमारा अपना पाकिस्तानी सिनेमा है तो वी शुड सपोर्ट दैट। पाकिस्तानी मूवी सबसे बेस्ट है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मायरा खान एंड हुमायूं सईद आर टॉप नॉच। मायरा खान और हुमायूं सईद को देखने में, क्योंकि काफ़ी देर बाद उनकी मूवी आई है तो इसलिए अब हम आए हैं उनकी मूवी देखने। और ARY फिल्म्स की पेशकश लव गुरु शायकीन को भा गई। ईद के तीसरे रोज भी सिनेमा घरों पर रश रहा। शायकीन कहते हैं बेहतरीन अदाकारी, म्यूजिक और जबरदस्त स्क्रिप्ट ने मजा दोबाला कर दिया।